सबने इनकार किया मुझे अपनाने में, सबने इनकार किया मुझे अपनाने में, इसलिए सबसे दूर बैठा हूँ खुद को बनाने में। मेरी मेहनत वो मंजर भी लाएगी, मेरी मेहनत वो मंजर भी लाएगी, जहाँ लोग को फ़क्र होगा मुझे बुलाने में। तब मैं बताऊंगा उनसे कितना खूब लगता है एक इंसान को अपना नाम बनाने में। तो बेटा ये लाइन मेरे जीवन, मेरा लाइफ जो अभी चल रहा है उस पर हमने 2 लाइनें लिखा और आपको सुनाया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक ना एक दिन बेटा सफलता चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी वर्क क्यों ना करना पड़े। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग आते हैं फिर से पुरानी उसी दुनिया में। कौन से दुनिया में? तो क्लास 12 जो अपना टारगेट है कि मैथ्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 100 में से 100 लेकर आना है, उसी टारगेट पे आते हैं। और आज अपना होने वाला है डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट जैसे आपने एमसीक्यू को तो देख लिया कि भैया एमसीक्यू कैसे कैसे बन सकता है, एग्जाम में कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है, क्या क्या कंसेप्ट था सबने आपने देख लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू को, नहीं किसको, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप। आज हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं, हम शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को डील करेंगे। यानी पेपर में, आपके पेपर में अगर शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये 10 क्वेश्चन में से ही वो होने वाले हैं, सिर्फ 10 में से ही होंगे। आज हमने जो 1 से लेके 10 तक आपको क्वेश्चन लेके आया हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी में से बेटा एकदम 100% एकदम फिक्स कर लो, लॉक कर लो, इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाला है। चलिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए हम लोग का आज का पहला कदम। चलिए देखिए क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, सबसे पहले लिख देना हल, या अंग्रेजी में एग्जाम दे रहे हो तो लिख देना सॉल्व। कह रहा है ए बराबर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, तो बताना है भैया 2a का डिटर्मिनेंट करने पे, डिटर्मिनेंट के ए के वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू व मनवा बराबर होना चाहिए, ऐसे आपको दिखाना है। तो देखो दिखाने के लिए सबसे पहले बात, हम यहाँ पे एक बराबर दिया हुआ है 1 4 2 2, तो हम इसको लिख दिए पहले डेल्टा ए बराबर 1 4 2 2। और डेल्टा ए करोगे, डिटर्मिनेंट करोगे तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 में 2 से 8, तो आ गया है बेटा क्या, -6। क्या आ गया, डेल्टा ए का वैल्यू कितना आ गया बोलो, -6। तो जरा आप बता दो 2a का मान कितना हो जाएगा। यानी ए में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो ये हो गया 2 8 4 4, ठीक है, 4 4। अब देखो, अब इसका मान निकालोगे 8 - 32, तो ये हो गया आपका -24, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है कि 2a का जो मान आप निकाले हो क्या 4a के मान के बराबर है। तो देखो तो इसका मान कितना है बेटा, -24, 4, और डेल्टा ए का मान कितना है, -6, तो ये हो गया आपका -24 बराबर -24। कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, प्रूफ एग्जाम में मिल गया 2 नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको बनता है जो हमने कवर करा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो राइट द माइनर एंड कोफैक्टर, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में या शॉर्ट टाइप में आपसे पूछा ही जाएगा बेटा, माइनर और कोफैक्टर निकालना है ऑफ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हेंस द इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन केस। एक तो वैल्यू बता देना है डिटर्मिनेंट का, ठीक है, और नहीं देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले हम इस क्वेश्चन को जरा अलग से बता देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है, माइनर एंड कोफैक्टर इच एलिमेंट का निकालना है, कौन से,
फर्स्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम भैया इस क्वेश्चन में ए है, ठीक है। चलो पहले सीखते हैं माइनर क्या होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन है ए बराबर 5 0 20 माइनस 21। हम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम हटा दो, हम सारे टर्म का बता देते हैं ताकि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आने वाला है। तो लिखना M11 माइनर, ठीक है, M11 इसको बोलना माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ 5 बराबर M11 क्या हो जाएगा, तो 5 को लेना, जो बच गया वो आपका माइनर हो जाएगा। M12 माइनर ऑफ 20 क्या हो जाएगा 0। M21 माइनर ऑफ, जिसको लेना ना बेटा उसके आमने सामने को सबको हटा देना 20। M22 माइनर ऑफ -1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखो माइनर तो निकल गया, तो कोफैक्टर कैसे निकलता है बेटा, कोफैक्टर कैसे निकलता है, तो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं A11 से। जिसका कोफैक्टर निकालोगे उसका फॉर्मूला हो जाएगा I प्लस जे, 1 का निकाल रहे हो तो इंटू M11, ठीक है। तो A1 का पावर I प्लस जे 2, M11 का मान कितना है -1। तो देखो तो आंसर कितना आ गया -1। वैसे ही आप A12 का निकालेंगे तो -1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू M12, ठीक है। देखो ये हो गया -1 का मान हो गया 0, माइनर है तो ये हो गया 0। A21 का मान, ठीक है, तो -1 के पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, ठीक है। तो देखो -1 के पावर क्या हो जाएगा 3, 3 क्या हो और नंबर है, और माइनस के पावर और नंबर -1, M21 का मान आ गया है 20, तो A आ जाएगा बेटा -20। वैसे ही A22 का निकालोगे तो -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो ये हो गया +1 इंटू M22 का मान है 5, तो A हो गया 5, ठीक है। तो ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन का माइनर और कोफैक्टर। बोला जा रहा है कि फर्स्ट कॉलम से डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए। तो फर्स्ट कॉलम से डिटरमिनेंट का वैल्यू देखो, तो इसी को अगर वैल्यू बताना होगा, इसको देखो, इसको वैल्यू बताना होगा तो क्या होगा -5 -0 बराबर आ गया -5। फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में देखो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है -5। जैसे आपको पता है कि डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वैसे ही आपने जब देखा यहाँ पे तो ये आपका रहा फर्स्ट कॉलम 5 और 0। अगर 5 को निकालेंगे माइनर तो आएगा -1, 0 का माइनर निकालेंगे तो आएगा 20, और -1 का माइनर निकालेंगे तो आएगा 5, ठीक है। तो ये रहा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कि इस डिटरमिनेंट में वैल्यू होने वाला है -5। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में माइनर एंड कोफैक्टर सारे एलिमेंट का हम निकाल देते हैं और वैल्यू आपका काम है निकालना, ठीक है। देखो क्या है, A बराबर 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। और सेकेंड में क्या था A B C A B B C C A B B C C A B C A A B B C है पहले, देखो यहाँ पे है बी सी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ध्यान दो, बी सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सी ए बी, ठीक है। चलिए लिखते हैं माइनर ऑफ 1 बराबर M11, माइनर ऑफ 1 बराबर M11। तो 1 के आमने सामने सब हटा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB² - CA² A,
ये हो गया आपका माइनर। ठीक है, माइनर ऑफ ए यानी M12। तो माइनर निकालोगे 2 का, तो 2 का माइनर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ए बचेगा 1 1 CAB। ठीक है, तो ए हो गया आपका, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे AB माइनस CA। ठीक है, माइनर ऑफ BC M13, तो ये आ गया आपका C माइनस B। माइनर ऑफ 1, ठीक है, माइनर ऑफ 1, तो 1 क्या है, कौन सा पोजीशन पे है, 2 1 पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा आपका A² B माइनस BC²। ठीक है, माइनर ऑफ B बराबर, ठीक है, माइनर ऑफ B बराबर क्या हो जाएगा, M22, तो ए हो गया, B का माइनर निकालोगे तो AB माइनस BC। ठीक है, माइनर ऑफ CA क्या है, M23, तो इसका माइनर निकालेंगे तो ये हो गया C माइनस A। माइनर ऑफ 1 बराबर M31, तो ये हो जाएगा A² C माइनस B² C। ठीक है, ऐसे ही आप माइनर निकालोगे, माइनर ऑफ C बराबर M32। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो CA माइनस BC। माइनर ऑफ AB बराबर M33, तो ये हो गया आपका B माइनस A, तो ये हो गया A11। अब देखो कोफैक्टर निकालने के लिए केवल साइन बदल दो, कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए कोफैक्टर देखते हैं। तो A11 कोफैक्टर इसका प्लस में ही हो जाएगा, AB² माइनस CA², क्योंकि -1 के पावर 1 + 1 करोगे। A12 माइनस में हो जाएगा, AB माइनस CA। A13 ये हो जाएगा प्लस में, C माइनस B। A21 माइनस में हो जाएगा, A² B माइनस BC²। A22 ये हो गया प्लस में, AB माइनस BC, और A23 ये हो जाएगा माइनस में, C माइनस A। A31 ये हो गया प्लस में, A² C माइनस B² C। A32 ये हो गया माइनस में, CA माइनस BC। ठीक है, A33 प्लस B माइनस A। तो ये रहा मेरा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब वैल्यू पूछ रहा था कि पहले वाले कलम से इसका वैल्यू बताओ, तो 1 को लोगे तो क्या बचेगा, BC CA, और माइनस फिर 1, अब प्लस 1। देखो कैसे निकालेंगे पहले वाले कलम से इसका वैल्यू, यहाँ पे जरा देख लेते हैं 1 सेकेंड में। ABC देखो 1 1 1 ABC क्या था, अब देखो BC CA AB, BC CA AB। पहला वाला कलम क्या है, 1 का साइन प्लस, तो क्या बच गया, BC CA AB। ठीक है, इसका साइन -1। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, AC BC AB प्लस 1, तो ये आ गया बेटा AB BC CA। ठीक है, अब देखो इसी को ये क्या है, देखो तो ये किसका मान है, आप इसको बोल सकते हो माइनर ऑफ या कोफैक्टर ऑफ क्या बोल सकते हो, 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 1। इसको क्या बोल सकते हो, तो कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 2 1। इसको क्या बोल सकते हो, तो कोफैक्टर ऑफ 3 1। तो यही बेटा बोल रहा था कि कोफैक्टर को यूज करके पहले वाले डिटर्मिनेंट से आप जरा मल्टीप्लाई करके बताओ इसका आंसर, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख लो A11 का वैल्यू उधर क्या आया है, तो देख लो A11 का वैल्यू क्या आया है, AB² हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं,
ए बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब को फैक्टर ए टू 1 का तो माइनस में रहेगा ना, तो यहाँ पे माइनस लिख देना। ए हो गया आपका ए स्क्वायर बी माइनस बी सी ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस बी ए स्क्वायर सी, तो ए रहा। अब सबको तोड़ देते हैं, ए बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। अब जरा देखते हैं, क्या कोई कटने वाला है बेटा? बी ए स्क्वायर देखो तो कहीं पे है, बी ए स्क्वायर सी नहीं कटेगा, बी ए स्क्वायर है। सी ए स्क्वायर देखो तो सी ए स्क्वायर ये भी नहीं कटेगा, सी ए स्क्वायर बी है यहाँ, सी ए स्क्वायर बी कटेगा, ए स्क्वायर सी ए भी नहीं कटेगा, यानी ये हो गया इस डिटर्मिनेंट का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक बेटा माइनर और कोफैक्टर का आएगा ही आएगा। कह रहे विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, बिना तोड़े R1 C1 से बिना तोड़े आप इसका आंसर बता दो कि क्या होगा। तो देखो यहाँ C3 पे अगर C3 में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करके C2 को जोड़ दें, C3 में 8 से मल्टीप्लाई करके C2 को जोड़ दे, तो देखो क्या बनने वाला है इक्वेशन डिटर्मिनेंट के अंदर। 8 से मल्टीप्लाई करो 40 और 1 41, 8 से मल्टीप्लाई करो 72 और 7 79, 8 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए जो मैट्रिक्स है बेटा, ये जो मैट्रिक्स है, ये कौन सा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप कोई भी डिटर्मिनेंट में दो रो दो कलम आपस में समान हो जाए इक्वल, उसका आंसर हम लोग लिखते हैं 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो प्रूव दैट, इसको इतना प्रूफ करना है। हमने कॉमन निकाला C1 से A, समझो यहां, ठीक है, C2 से B, C3 से C, तो यहां क्या बचा माइनस A B C, यहां क्या बचा B निकल गया तो A माइनस B, और A क्या बच गया C निकल गया, B निकला है तो C निकल गया इसमें से, तो A B माइनस C। यहां लिख देना कॉमन A B एंड C फ्रॉम C1 C2 एंड C3, ठीक है, तो ये हो गया आपका A B C। अब देखो, अब बेटा हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में हम लोग का काम रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो खोजना, तो C1 के प्लेस पे कर दो C1 प्लस C2, तो ये हो गया A B C। अब देखो -1 A जोड़ेंगे तो 0, B माइनस B जोड़ेंगे तो 0, C और C 2C, तो ये हो गया A माइनस बी सी A B माइनस C, ठीक है, तो ये हो गया A B C इंटू 2C, ठीक है, तो ये क्या बच गया A माइनस B A और A हो गया B, तो ये हो गया आपका, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2AB C² ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB माइनस एक माइनस और आ रहा है तो प्लस AB, तो ये हो गया 2ABC² इंटू 2AB, मल्टीप्लाई करेंगे 4A² B² C², ये रहा मेरा बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और दे के जाएगा आपको कंप्लीट नंबर। तो एकदम एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखो हम बता रहे हैं डिटर्मिनेंट में सबसे पहले इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा था A B A² C² इंटू 4 लाना है, तो हमने देखा A B C कॉमन हो सकता है तो कर लिया। देखना डिटर्मिनेंट में हमेशा प्रूफ करने वाले को जरा गौर से देखना, एकदम निगाहे से अपने, और देखना क्या कुछ ऐसा ऑपरेशन करें इसमें, सोचना कि ये वाला टर्म आ जाए या उसमें से कोई भी। देखो दो पार्ट है, हम यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस 2a कैसे आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि सर अगर आप जोड़ दीजिए ना,
जोड़ दीजिए ना, C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3 तो आ जाएगा। देखो C1 का मान कितना है x प्लस 2a हो जाएगा, सबको जोड़ रहे हैं x प्लस 2a x प्लस 2a। बेटा जब डिटर्मिनेंट में देखना, डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट समान हो जाए ना, समझना तुम्हारा रास्ता खुल गया है। वहां से क्वेश्चन में आगे बढ़ाना कि क्या हो सकता है, क्योंकि उसको बाहर निकालेंगे तो 1 1 आ जाएगा और 1 1 से आप 0 निकाल सकते हो। R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 और R2 के प्लेस पे R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 2a। अब देखो 0 a माइनस एक्स, a में से 0 0 x माइनस a माइनस एक्स 1a x। ठीक, अब देखो x प्लस 2a इंटू 1 को अगर हम बाहर निकालें, देखो 1 को अगर इससे हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बचेगा बेटा, a माइनस एक्स माइनस a 0 a माइनस एक्स। तो ये हो गया x प्लस 2a। ठीक है, अब देखो a माइनस एक्स 2 बार है ना, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और a तो 0 हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो x प्लस 2a और x माइनस a का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन कर लिए, तुम कहोगे कि सर माइनस जब कॉमन हुआ तो माइनस यहाँ रहना चाहिए। नहीं बेटा, मान लो आप यहाँ पे माइनस कॉमन किए हो, देखो तो यहाँ पे माइनस कॉमन करके क्या लिखेंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर तो इसे ही ना रहा, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यानी जो आप बनाए हो 100% करेक्ट बनाए हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही लॉलीपॉप प्यारा सा क्वेश्चन। देखो कैसे 1 मिनट में तुम लेके जाओगे नंबर। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टिसेस ऑफ। तो आपको पता है एरिया बराबर होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही ना होता है। तो अब देखो यहाँ पे 1/2 x1 का मान, देखो x1 का मान x4 1 2 माइनस 6 1 5 4 1। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा एरिया 35 स्क्वायर यूनिट 1/2। अब 1 1 देखता है तो वहां से 2 0 बना सकते हैं, x माइनस 2 4 माइनस 6 10 0 2 माइनस 5 माइनस 3 6 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 1 माइनस 1 0 5 4 1 बराबर 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखो 35 स्क्वायर यूनिट हो गया। 2 को उधर भेजेंगे, 2 को उधर x माइनस 3। अच्छा इसको हम तोड़ते हैं। देखो पहले आप ऐसे लिख दो, देखो x माइनस 2 माइनस 3 5 10 माइनस 10 4 0 0 1 और 2 आके इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 70, क्योंकि लेफ्ट साइड में 1/2 है। अब 1 से हम लोग तोड़ेंगे, तो 1 से तोड़ेंगे तो क्या होगा x माइनस 2 माइनस 3 10 माइनस 10 और यहाँ हो गया प्लस माइनस 70। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 10 से x माइनस 2 में माइनस 10 गुने माइनस 3 बराबर प्लस माइनस 70। देखो माइनस 10x प्लस 20 प्लस 30 बराबर प्लस माइनस 70। तो ये हो गया माइनस 10x प्लस 50 बराबर प्लस माइनस 70। एक बार तुम प्लस लो, एक बार तुम क्या लो माइनस। तो देखो यहाँ पे माइनस 10x प्लस कितना है जी 50 बराबर 70। तो माइनस 10x बराबर 70 माइनस 50 20, तो x बराबर आ गया माइनस 2। अगर तुमने माइनस में लिखा, तो माइनस 10x बराबर माइनस 120, तो x का मान आ जाएगा 12। तो ये रहा आपका फाइनल सोल्यूशन।
तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है जो हमने आपको बहुत ही बारीकी से बताया। एग्जाम में बेटा घबराना नहीं है, पूरे अच्छे से सीखो समझो। कोई भी चीज़ सिलेबस में रह गया है तो कंटिन्यू सेशन चल रहा है। अगर आपको किसी भी चैप्टर टॉपिक से डाउट है कि सर हमको वेक्टर का एमसीक्यू या वेक्टर का इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो या इंटीग्रेशन के इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना, हम अवेलेबल कराएंगे। चलिए देखो, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स एंड वेरीफाई द ईच केस। पहले तो एडजॉइंट निकालना है। देखो हम एक बता देते हैं, एक तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। एडजॉइंट निकलता कैसे है? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। देखो एडजॉइंट निकालने के लिए बेटा सबसे पहले माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं और कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देते हैं, वही हो जाता है एडजॉइंट, ठीक है। समझ गए? पहले क्या निकालना होगा? माइनर, कोफैक्टर, फिर उसको जो वैल्यू आएगा ट्रांसपोज, तो उसी को बोला जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। फिलहाल दो ऑर्डर का देखो हम तुमको समझा रहे हैं यहाँ पे। देखो पहले माइनर लिखो, माइनर ऑफ कॉस अल्फा, तो आप कहोगे कि सर माइनर ऑफ कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा ही होगा जिसको हम लोग बोलेंगे M11, ठीक है। अब देखो M12 माइनर ऑफ साइन अल्फा, तो आएगा साइन अल्फा। माइनर ऑफ साइन अल्फा, माइनर ऑफ साइन अल्फा, तो साइन अल्फा ही आएगा। M22 माइनर ऑफ कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा। A11 प्लस कॉस अल्फा, A12 माइनस साइन अल्फा, A21 माइनस साइन अल्फा, A22 प्लस कॉस अल्फा। हो गया। अब देखो जो बेटा कोफैक्टर आता है तो कोफैक्टर क्या आएगा? देखो यहाँ पे कोफैक्टर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसी को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो अभी हमने आपको 2/2 ऑर्डर के लिए एक टेक्निक बता रहे हैं, जरा ध्यान देना कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसको इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल का साइन ही बदल देते हैं। ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा 2/2 का तो ऐसे निकालना और ऑप्शन टिक कर देना, लेकिन जब बनाने के लिए आएगा तो ये प्रोसेस आपको करना होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आप वेरीफाई कर दो जो हमको इक्वेशन दिया गया है। क्या इक्वेशन दिया गया है? तो देखिए इधर हम यहीं पे वेरीफाई करते हैं। देखो इक्वेशन है a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर डेल्टा a का मान कितना है बेटा? तो देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट कितना आया है? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अभी इसका पार्ट निकाल रहे हैं बीच वाले का, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करोगे कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। साइन में कॉस से साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस में माइनस से तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखो साइन में माइनस साइन से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये रहा मेरा आंसर। इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जीरो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आ गया आपका।
तो जब आप मिडिल पार्ट को भी मल्टीप्लाई करोगे इससे तो यही आने वाला है, यानी ए बराबर हो जाएगा एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए। अब क्या है, डिटर्मिनांट करके आई से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा क्या? तो देखो डिटर्मिनांट करते हैं तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आई से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको डिस्क्राइब कर लेना, मेरा काम था एक एक टर्म आपको बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भैया इनवर्स कैसे निकलता है किसी भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका हम सिखा रहे हैं, इसका तुम बनाना। देखो सॉल्व, हिंदी में लिखना हल। इनवर्स निकालने के लिए बाबू फार्मूला होता है 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वही, अब एडजॉइंट कैसे निकलता है, माइनर निकालो, को फैक्टर निकालो, जो को फैक्टर आएगा उसको ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट 1/, अच्छा इसका एडजॉइंट पहले लिख ले, तो पहले माइनर लिख लेते हैं। माइनर ऑफ, एग्जाम में कैसे लिखोगे, देखो माइनर ऑफ m11 बराबर कॉस थीटा, माइनर ऑफ m12 बराबर माइनस साइन थीटा, माइनर ऑफ 21 बराबर साइन थीटा, माइनर ऑफ 22 बराबर कॉस, यहाँ छूट रहा है, m22 बराबर कॉस थीटा, a11 कॉस थीटा, a12 माइनस, और पहले से माइनस है, प्लस साइन थीटा। ठीक है, a21 माइनस साइन थीटा, a22 कॉस थीटा। चलिए अब देखो, अब इसको हम जरा एडजॉइंट पहले लिखते हैं, क्या आया है कोफैक्टर, देखो तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ हो गया कॉस थीटा। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा भैया, एडजॉइंट हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। एडजॉइंट निकल गया। डायगोनल को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल का साइन ही चेंज हमने आपको बताया था 2 ऑर्डर में ट्रिक अपनाने को। अब देखो ए इनवर्स बराबर लिख रहे हैं 1/डेल्टा ए, तो डेल्टा ए का मान क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस साइन में प्लस साइन से माइनस साइन स्क्वायर, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये जो आया वो आपका आंसर हो गया। सेम पैटर्न बाबू दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। देखो इक्वेशन दिया हुआ है और एक्स वाई का मान बताना है किसमें, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में बेटा होता है कि ए में x से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है b, तो x बराबर फॉर्मूला हो जाता है a इनवर्स b, ये आपको पता है। तो इसमें a x b क्या है, देखो a बराबर लिखना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, x और y का जैसे जैसे था लिख दिया। x बराबर लिखना नंबर ऑफ वेरिएबल कलम में, अब b बराबर लिख देना d, b बराबर d, यानी ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3। ठीक है, a में x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो b के बराबर हो रहा है, देखो 5x प्लस 7y बराबर 2, 5x प्लस 7y बराबर 2। अच्छा यहाँ पे इसको माइनस में कर लेना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ax1 प्लस by1 बराबर d1 होता है। ठीक है, तो ये -2 -3, क्यों, देखो तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो 5x प्लस 7y बराबर क्या लिखोगे, -2 इधर आएगा तब ना +2 होगा। चलिए तो ये रहा आपका। अब आगे बढ़ते हैं कि x बराबर a इनवर्स, तो a इनवर्स बराबर क्या होता है भैया, 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो देखो 1 a डिटर्मिनेंट a का मान कितना हो जाएगा, 30 माइनस 28,
और एडज्वाइंट का क्या हो जाएगा 6 5 माइनस 7 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 1/2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 7 5, ठीक है। ये किसका मान आया ए इनवर्स का। अब कह रहा है x बराबर आप लिखो ए इनवर्स इंटू बी, तो 1/2 6 माइनस 4 माइनस 7 5, अब b का मान क्या आ जाएगा बेटा -2 -3, तो ये भाई हो गया 1/2, 6 में -2 से -12, अब प्लस 21 प्लस 8 माइनस हो गया 15, ठीक है। 1/2 घटाओगे तो 11 में से 2 जाएगा 9, ये हो गया, और यहाँ हो जाएगा -7। तो बेटा देखो x बराबर निकल के आ जाएगा, x बराबर यानी x बराबर, x का मान क्या है xy, तो x बराबर 9/2 और y बराबर हो जाएगा -7/2। वेरीफाई कर ले, चलिए 5 9/2 लिख दिया, माइनस y का मान -7/2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7/2 प्लस 2। अब देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं, एलसीएम हो गया 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 45 माइनस 49 प्लस 4, 45 4 49 माइनस 49 जीरो, और जीरो को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, और आपका इक्वल में भी 0 है, यानी जो आप बनाए हो करेक्ट बनाए हो, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में करना है, आराम से वीडियो देखो, आराम से लेक्चर को समझो, ठीक है। क्योंकि बेटा पढ़ना है, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको एकदम पैसेंस रखना होगा, और किसी से मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, आराम से इस ठंडी में बैठ के सीखो समझो। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी इनवर्स बराबर कहता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स दिखाइए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा जाएगा बेटा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी। देखो ए बी निकालेंगे कैसे, 3 में 4 से 12 प्लस 6, 7 में 4 से 28 प्लस 15, 3 में 6 से 18 प्लस 4, 7 में 6 से 42 प्लस 10, ठीक है। तो ये आ गया 18, ठीक है, 13 44, 18 और 4 क्या हो गया 22, 2 5 52, ये क्या आ गया बेटा ए बी। अब ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमने इसको मान लिया लेट सी, तो सी इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/c इंटू एडज्वाइंट ऑफ सी, ठीक है। अब सी का मान निकालेंगे तो देखो, तो डेल्टा सी का मान क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा सी का मान क्या हो जाएगा, देखो 52 में 18 से मल्टीप्लाई कर दो और 22 में 43 से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को घटा दो, तो घटाने पे क्या है, देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं 52 से 18 में मल्टीप्लाई, 36 3 कैरी हुआ 90 और 3 93, 936 माइनस 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 43 में, तो ये हो गया 6 6 8 8, ठीक है, 6 814, ये हो गया 946, तो कितना आ जाएगा बेटा -10, क्या आ गया -10। अब ये आ गया आपका डेल्टा सी का मान, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि सी इनवर्स बराबर हो गया 1/c यानी -10 इंटू एडज्वाइंट ऑफ सी, तो इसका एडज्वाइंट आप लिख सकते हो 52 18 -22 -43, तो ये रहा बेटा आपका क्या ए बी इनवर्स बराबर 1/- लिख दो 10, और यहाँ हो गया 52 -43 -22 18। अब कह रहा है RHS में बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों का इनवर्स आप निकाल लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a इंटू एडज्वाइंट ए, ठीक है। देखो 1
डेल्टा ए का मान कितना हो जाएगा 15 माइनस 14 1 एडजॉइंट ए 5 3 माइनस 2 माइनस 7, ठीक है। बी इनवर्स का मान क्या हो जाएगा 1 बाई बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी 1। अब बी का मान क्या है 8 माइनस, देखो 4 में 2 से 8 माइनस 18 माइनस 10, तो माइनस 10 यहाँ लिख दो इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 4 माइनस 6 माइनस 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स से ए इनवर्स में, तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस 1/10 2 माइनस 3 माइनस 6 4, और ए इनवर्स क्या है बेटा 5 माइनस 7 माइनस 2 3। देखो माइनस 1/10 माइनस 1/10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 प्लस 42 जोड़ दोगे आ गया 52। अब देखो आगे बढ़ते हैं, माइनस 3 को 5 से माइनस 15 माइनस हो जाएगा आपका 28, तो आ जाएगा माइनस 43, ठीक है। 2 को माइनस 2 से माइनस 4 माइनस 24, देखो 2 को 2 से माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 18, 18 और 4 माइनस 22, ये हो गया आपका 6, यहाँ भी आ गया 18। तो आप देख लो जो LHS का वैल्यू है वही RHS का वैल्यू आ गया है। तो ऐसे एक क्वेश्चन आपसे हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। आई होप कि आप सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, परेशान, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होगा डिफरेंशिएशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके एग्जाम के लिए। डिफरेंशिएशन का 100 MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे और एकदम फाड़ के रख देना है। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक बार हम लोग 1 शॉट MCQ देखने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।